अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम आप लोगों के साथ जो मैंने इंटरव्यू के हवाले से जो वीडियो शेयर की थी, तो उसी सिलसिले में थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हैं। ये सवालात आ भी सकते हैं, उससे थोड़े से मुख्तलिफ भी आ सकते हैं, लेकिन ये बस थोड़ा सा एक आइडिया है जो आप लोगों को देना है कि अगर यहाँ पे इंटरव्यूज़ होते हैं तो फिर आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ये HR रिलेटेड इंटरव्यूज़ हैं, मतलब जो क्वेश्चंस हैं, और ये वो वाले नहीं है जो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं। ज़ाहिर बात है, वो तो फिर आपके अपने स्किल पे, जॉब के लिहाज से, जो टेक्निकलिटी के लिहाज से वो आपने खुद ही आंसर करने हैं, ठीक है। लेकिन ये जो जनरल किस्म के क्वेश्चंस होते हैं, जिसको हम HR रिलेटेड क्वेश्चंस कहते हैं, तो वो उसके जवाबात इसी किस्म के हल्के फुल्के आपने इसी से आइडिया लेना है। और अगर आपने पिछली कोई जॉब की हुई है, तो आप अगर उसमें ख़ुद ही अपना एक्सपीरियंस या अपनी वर्डिंग्स उसमें डालना चाहते हैं, तो वो भी डाल सकते हैं इजीली। लेकिन ये है कि एटलीस्ट आप लोगों को थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा। इन क्वेश्चन आंसर्स को समझने के लिए अगर आप चाहते हैं तो मेरी जो 1-2 वीडियोस पहले जो मैंने इस इंटरव्यू के लिहाज से जो वीडियो अपलोड की थी, वो आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चंस हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्टली आप ये आंसर दे, आप दे भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि नहीं, मैं उसको थोड़ा सा ट्वीक कर दूं, तो बेशक ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई जो सिचुएशनल बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मतलब आप कोई ऐसा टाइम बताएं कि आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आया हो, या आपको प्रोजेक्ट की डिलीवरी करनी हो, या ऐसा काम जिसमें आपको काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था, तो अगर आपने पहले कोई जॉब की हो, तो उसी जॉब से कोई रेफरेंस, कोई ऐसी स्टोरी डेवलप करें, तो उस जो क्वेश्चंस, जो आने वाले क्वेश्चंस हैं, तो उसमें अपने आप को उस रोल में अपने आप को डाल के उसका जवाब आप इजीली बना भी सकते हैं। और अगर आपने पहले जॉब नहीं की, तो आप अपनी एजुकेशन का हवाला भी दे सकते हैं कि आपको स्कूल में या यूनिवर्सिटी में कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट वगैरह थे, जो भी मतलब टीम वर्क आपको करना पड़ा था, तो उस हवाले से आप वहाँ पे जो चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े थे, या वो सिनारियोज जो हैं, आप यहाँ पे अप्लाई फिर कर सकते हैं। तो आइडिया लें इन क्वेश्चन से, ठीक है। ये आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी यही क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। जब ये क्वेश्चंस आप एक दफ़ा पढ़ लेंगे, तो उसके बाद जब आप इंटरव्यूज़ पे जाते हैं, तो या इंशाल्लाह जब जाएंगे, तो थोड़ी सी ज़रा आसानी रहती है इंसान को। वो थोड़ा सा मतलब जो भी बिल्कुल ब्लाइंड सिचुएशन नहीं होती है, मतलब वहाँ पे अगर आपसे इस किस्म के सवालात होते हैं, तो आपको कम से कम थोड़ा सा आइडिया होगा कि यार मैंने उसके लिए कुछ थोड़ा सा पढ़ा है, तो एटलीस्ट आप वहाँ पे एबल होंगे कि आप उनको जवाब दे सकें। और दूसरा ये कि ये जो इस किस्म के क्वेश्चन जो भी होते हैं, इवन दो कि अगर आपने लेट से ये सारे सवालात रीड कर लिए और इसके लिए बिल्कुल 100% तैयारी भी कर ली, वो सारी सिचुएशंस आपने रटा मार ली है ना, तो वहाँ पे जाके ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें 100% याद नहीं रहती हैं, तो भूल भी जाती हैं। तो बस आपने सिर्फ करना ये है कि उस कहानी को लेके आगे बढ़ाना है। और जो बेसिक जो उसकी फाउंडेशन है, वो ये है कि आपने मतलब ऐसी चीज़ें नहीं बतानी, ऐसे ब्लंडर नहीं करने हैं कि मतलब मैंने लड़ाई की या इस तरह, मतलब हर वक्त अपने आप को ऐसे पॉजिटिव और लर्निंग इंडिविजुअल रखना है अपने आप को। उसके बाद बस बाकी सारी बातें फिर अल्लाह पे छोड़ दें। अगर आपका होना हो, ठीक है, तो आपकी जॉब ज़रूर इंशाल्लाह लगेगी। लेकिन ये है कि अगर और कैंडिडेट्स भी हों और उनको कोई और समझ में आता है, तो फिर वो दूसरी बात। एनीवेज, ये क्वेश्चन चेक करें और थोड़ा सा इसको ज़रा समझ लें।
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔